Our topic today is potential energy and electrostatic potential energy. So to understand the term electrostatic potential energy and electric potential, आप यहाँ से शुरू करें कि potential energy है क्या. As you all know, the potential energy according to +1 is the amount of energy stored in a body by virtue of its position or configuration. यानी कि बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है या दो अलग अलग बॉडीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कितनी दूरी पे है, कितनी पोजीशन पे है, उनकी वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी. और जैसा आपको पिछली क्लास में बताया गया है कि वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी, वी आर एबल टू ओनली फाइंड आउट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं जिसको हम डिनोट कर देते हैं सपोज डेल्टा यू से. ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक सिंपल कंसेप्ट छोटी क्लास वाले उठाते हैं. सपोज आपके पास एक बॉडी पड़ी है, ठीक है पुत्र, इस बॉडी का मास है m, तो इसका वेट कितना होगा m इंटू जी. सपोज ये लाई करता है ऑन टू द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस. आपने इस बॉडी को अगेंस्ट द वेट पॉइंट बी तक लेके जाना है, लेट सपोज, और पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए वो है h. इसको आप सरफेस से भी ले सकते हो. ठीक है जी. अब यानी कि आपको इस बॉडी को पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, और अगर यहाँ पे आप सपोज कर लीजिए पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी के अंदर A, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी B. ठीक है. नाउ अगर आपको इस बॉडी को पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके जाना है, देन यू हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स, एंड दिस एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी समहाउ इक्वल टू द वेट. कम से कम वेट के बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी इससे ज्यादा ही लगेगी तब बॉडी मूव करेगी अपवर्ड्स. तो यानी कि यहां से यहां तक आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई जिसकी वजह से बॉडी मूव कर गई अप टू पॉइंट बी. तो यानी कि आपने क्या किया, वर्क डन. एंड दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी कैन बी रिटन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितनी लगाई आपने, एक्सटर्नल फोर्स. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सपोज h. एक्सटर्नल फोर्स कितनी है, m इंटू जी, और h यहाँ पे ऐसा लिख दीजिए. तो ये आप सबने देखा भी होगा फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का. तो दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. तो इसको मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी. यहाँ क्लियर हो गया पुत्र. अब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना होगा, एज h इज 0, यहाँ पे ये सरफेस पे पड़ा है, आप h 0 रखोगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाएगी. और या फिर हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 0 है. अगर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, देन वी हैव टू फाइंड आउट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सर, डेल्टा यू. सो दिस डेल्टा यू शुड बी ub माइनस यू है. ub कितना है पुत्र, mg into h minus 0. So this change in potential energy is equal to the amount of work done in bringing a body from point A to point B is also equal to mg into h. This is your potential energy, or better to say change in potential energy which is stored at point B with respect to point A. ये point clear हुआ? अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ चलते हैं. अब लेट्स सपोज कर लीजिए आपके पास एक चार्ज पड़ा है, सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू. आपने एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया, स्मॉल टेस्ट चार्ज, छोटू टेस्ट चार्ज हमारा पुराने वाला ही प्लस क्यू. और लेट्स सपोज यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो है r. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. अब देखिए पुत्र, जैसे ही ये चार्ज यहाँ पे रखा जाएगा तो ये इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा बिकॉज ऑफ पॉजिटिव नेचर. अब आप सपोज कीजिए आप चार्ज को पॉइंट ए से सपोज स्मॉल डिस्टेंस पॉइंट बी तक लेके आना चाहते हैं. सपोज दिस डिस्टेंस इज dr. ठीक है पुत्र. अब अगर आप चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आना चाहते हो, देन यू हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स. आपको कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी.
and this external force in this case must equal to negative of electric force. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगी है उसके ऑपोजिट लगानी पड़ेगी. अब लेट्स सपोज कर लीजिए छोटा सा वर्क डन करना है टू ब्रिंग अ छोटा सा डिस्टेंस dr, तो वर्क डन भी छोटा सा हो जाएगा dw. कितना होगा सर? लेट्स सपोज f एक्सटर्नल इनटू dr. ठीक है पुत्र. अब आप कैलकुलेट करना चाहते हो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन. टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, लेट्स सपोज आप टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना चाहोगे. अभी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस dr लिया. अब आप ले लीजिए पॉइंट सी तक का डिस्टेंस से कैपिटल R. ठीक है पुत्र. तो आप क्या करेंगे? यू हैव टू इंटीग्रेट इट. इंटीग्रेट कहां से कहां तक? फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी. क्योंकि छोटे से डिस्टेंस के लिए आपका वर्क डन आया है dw f एक्सटर्नल dr. अब अगर आपको ए से सी तक बॉडी को मूव करके लेके आना है तब आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तब आपके पास नेट वर्क डन आ जाएगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी. क्लियर हो गया पुत्र? अब वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी में अब एक्सटर्नल वर्क का वैल्यू पुट करें. सपोज एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू dr फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी. तो पुत्र नेगेटिव बाहर जाएगा. ठीक है जी. माइनस नेगेटिव बाहर f external dot dr from point A to point C. This could be the amount of work done in bringing a test charge from point A to point C. यही आप कहना चाहते हो. This is as per the definition is electrostatic potential energy stored at point C with respect to A. Change in potential energy. तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? डेल्टा U can also be written as UC minus UA. That is equal to work done in bringing a charge from point A to point C. फॉर्मूला माइनस f एक्सटर्नल dr. f की वैल्यू पुट करेंगे जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तो उसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं. ठीक है. अभी थोड़ी देर में पुट करेंगे. तो अब इस हिसाब से अगेन अगर आपको चेंज इन पोटेंशियल निकालना है, अगर आपका पॉइंट A अब इंफिनिटी पे है, अगर पॉइंट A इंफिनिटी पे है, इफ A इज एट इंफिनिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी कितनी लोगे पुत्र आप? 0. तो आप यहां पे निकाल सकते हो. अगर चार्ज को आप सपोज इंफिनिटी से पॉइंट सी तक लेके आना चाहते हो, इंफिनिटी से पॉइंट सी तक लेके आना चाहते हो, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा जी? यूसी माइनस यूए. यूए कितना है सर? 0. सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू ए और विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी लिखेंगे अब हम. तो कितना हो जाएगा पुत्र? दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a test charge inside the electric field at point C. और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? सोर्स चार्ज की वजह से. सोर्स चार्ज की वजह से. वो फॉर्मूला क्या होने वाला है? माइनस f dr फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट C. इंफिनिटी टू द पॉइंट C.